हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो भी हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर किए 8 से 10 लेक्चर किए हैं इनइक्वालिटी के बारे में, हम लोगों ने उसका बेसिक फंडामेंटल देखा, उसके साइन देखे, उसके रूल देखे, ठीक। फिर हम लोगों ने इंटरवल्स देखे। जो भी हम लोगों ने 8 से 10 लेक्चर में पढ़ा है उन सबका निचोड़ ये लेक्चर होने वाला है। और अभी इनइक्वालिटी काफी बाकी है। हम लोग आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया हम लोग इनइक्वालिटी में 8-10 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो एक प्रैक्टिस सेशन बनता है। और इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये कहीं ना कहीं जेई के पीवाईक्यू होंगे, या एआई ट्रिपल एग्जाम होता था उसके पीवाईक्यूज है, या ट्रिपल एम, एसआरएम, बीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, जो भी हो गया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होगा। तो आपके आज कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होंगे। थ्योरी के साथ तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराई है, बट ये सेशन हम लोग अलग से करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले अगर पीछे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर प्रीवियस सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी लगने वाले हैं सभी, तभी हम आगे का इनइक्वालिटी समझ सकते हैं। तो आगे समझने से पहले हम लोग पीछे का बैकग्राउंड जो भी है उसको और स्ट्रांग कर लेते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना तो आप सीख ही गए होंगे, क्योंकि हम लोग 8-10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो बीच में एंड का साइन लगा, इसका मतलब दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और दूसरा आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इंटरवल यूज कौन सा करना है, तो आप बोलेंगे ओपन इंटरवल करना है यूज, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। तो चलिए हम लोग पहले सॉल्विंग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। आप मेरे मेरे साथ साथ चलिए, साथ साथ नोट करिए, आप भी सीख जाएंगे सब कुछ। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन रखा है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जेईई मेंस और एडवांस लेवल का है, और इसमें जो चीजें हैं वो सब की सब डिस्कस हो रही। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर एलसीएम 8 है तो यहाँ पर अपने पास 10x हो जाएगा, और इधर अपने पास कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इधर अपने पास 39 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। आपको पता है इनइक्वालिटी में अगर कांस्टेंट दोनों तरफ पॉजिटिव है तो वो आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। और यहाँ से हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि 13x ग्रेटर देन 39 हो जाएगा। और आपको पता है ये 39 को कैंसिल कर देगा। यहाँ से हमको जो मिलेगा वो मिलेगा x ग्रेटर देन 3। यहाँ पर कैंसिल क्यों कर दिया, इसका रीजन ये है कि इनइक्वालिटी में अगर कांस्टेंट नंबर है तो डायरेक्ट वो कैंसिल कर सकता है, और डायरेक्ट उसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी साइन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अगर इंटरवल की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से लेकर इनफाइनाइट, ये हमारा इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया। बीच में एंड लगा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसके सॉल्विंग प्रोसेस में एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर कितना 2x माइनस 1, यहाँ पर कितना 4x, और प्लस का कितना हो जाएगा 4। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 12 एलसीएम होगा तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा। आप बात समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 12 को 3 करना है, 12 को 3 करना है तो ऊपर 4 रहना चाहिए, और ये 4 ही है। लेस देन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 कांस्टेंट है, आपको पता है ये 4 अगर कांस्टेंट है तो इसको कैंसिल कर देगा, 3 आ जाएगा। और 3 भी कांस्टेंट है बट पॉजिटिव कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो हमारे पास जो बचा अमाउंट है वो ये बचा है, माइनस का 2x बचा है और प्लस का 3। लेस देन ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x प्लस 3 आ जाएगा। और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, इधर उधर शिफ्ट करने पर हो जाएगा। अगर x की बात करें तो यहाँ पर माइनस का 11x लेस देन 0 हो जाएगा। और ये बात हम आपको बहुत बार बोल चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जब भी x निगेटिव हो तो आपको x पॉजिटिव करना है। और x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई है, 2x है, 3x है, 5x है, तो भी आपको x सिंगल ही x रखना, आपको हमेशा x सिंगल रखना। अगर कुछ मल्टीप्लाई है कॉमन ले लीजिए, अगर कुछ डिवाइड है तो कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सीधा मतलब ये है कि x सिर्फ आपको रखना है। तो अगर हमने यहाँ पर माइनस 11x का डिवाइड किया तो यहाँ पर प्लस x बच जाएगा और ग्रेटर देन हो जाएगा 0। माइनस एक्स का अगर आप माइनस 11x का अगर डिवाइड कर दो तो माइनस की वजह से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। 0 में अगर किसी का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वो कितना 0 रहने वाला है। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग लें, अगर दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें, क्योंकि फाइनल आंसर तो इनका इंटरसेक्शन ही होने वाला है, ये तो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन हो गए। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या 3 से इनफाइनाइट, 3 से आप इनफाइनाइट चले जाओ, और ये क्या 0 से इनफाइनाइट, 0 इसके इधर होगा, 0 से इनफाइनाइट। तो अब देखो आपको ये दिखेगा कि इंटरसेक्शन कितना आ रहा, 3 से इनफाइनाइट आ रहा।
आप बोलेंगे यस, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 3 से इनफाइनाइट। अब ये जो फाइनल आंसर है वो है 3 से इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे सर पहले ही वाला क्यों इतना करने की जरूरत नहीं थी, यही वाला लिख देते। नहीं, ऐसी गलती आप कभी दोहराइएगा मत, कभी करिएगा मत, और करना तो सोचिएगा मत, क्योंकि ये गलत होता टोटली। होता क्या, ये बाई चांस आ गया 3 इनफाइनाइट। भाई अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा वाला आता है, तो बाई चांस आप बोलेंगे सर छोटा तो ये है, जीरो, ये क्या है, जीरो से बड़ा। अगर इसका इंटरवल की बात करें तो ये क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग जीरो से इनफाइनाइट। तो आप बोलेंगे ये तो जीरो से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, 3 बड़ा नहीं, ये बड़ा इंटरवल है, ये छोटा इंटरवल है, ये इंटरवल छोटा है। आप बोलेंगे अच्छा ये तो पहली बार पता चला, जीरो छोटा होता है, आप बोल रहे 3 छोटा होता है। नहीं, ये जीरो से इनफाइनाइट, इसमें 1 2 इंक्लूड है, इसमें 1 2 दो सोल्यूशन नहीं है, 2 नंबर तो वैसे ही हट गए, तो ये छोटा सोल्यूशन। और इंटरसेक्शन में छोटे वाला पार्ट हमेशा कॉमन आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग ही मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हमारा ये आंसर हो गया। आई होप ये बात आप समझे होंगे, और अगर नहीं भी समझे हैं तो हम लोगों ने इतने अच्छे क्वेश्चंस, लगभग क्वेश्चन की हर वैरायटी कवर कर रखी है इस वाले लेक्चर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। तो बोला गया फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार देखो, ये बोला गया फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स। इंटरवल ऑफ एक्स बनाना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। क्लियर है, तो सबसे पहले इसका ए चेक करो, डी चेक करो, और उससे पहले आप देखो एंड लगा, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप यहाँ से ए और डी चेक करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी आप दिखेगी तो उसका आप पहले ए चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। तो ए बराबर यहाँ पर 1 है, बी बराबर यहाँ पर -3 है, और सी बराबर यहाँ पर -10 है। तो अगर आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये -3 की वजह से डी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और ए तो वैसे भी पॉजिटिव है। इसकी वजह से यहाँ से अगर देख चेक करें तो ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका 1 है, और सी बराबर -2 है। तो सी अगर निगेटिव है, सी अगर निगेटिव है तो आप मान चलो सी अगर निगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो डी तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। हालांकि अभी अपन लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, अभी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉड पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, लॉग इक्वेशन पढ़ेंगे, लॉग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इसके बाद क्वाड्रेटिक पर आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डी इसका भी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकती है। तो फैक्टराइज कर लेते हैं फिर हम लोग। क्लियर है, फैक्टराइज हो सकती है तो कर लेते हैं। अब देखो फैक्टराइज अगर हो सकती है तो अपने को यहाँ से फैक्टर कितने मिल जाएंगे, आप सही से देखो तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, तो यहाँ से अपने को डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं करते, लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा 5x प्लस का 2x माइनस का 10 और लेस देन 0 एंड इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अपने पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ से x प्लस 2 मिल जाएगा हमको, और -1 तो यहाँ से x प्लस 2 मिल जाएगा ग्रेटर देन 0। तो फाइनल अपने पास कितना आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो अपने पास प्लस इनफाइनाइट और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो अपने पास कितना -2 और ये 1, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये पर्टिकुलर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा, एक तो हमको x माइनस 5 मिल जाएगा, दूसरा x प्लस 2 मिल जाएगा और लेस देन 0। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अपने प्लस इनफाइनाइट और इधर कितना मिल जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये 5 से ये -2 पर प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए नेगेटिव वाला रीजन -2 से 5 कैसे आ गया। आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं इस चैनल पर तो आपको चीजें क्लियर कट में पता होंगी कहाँ से आ गया, क्योंकि हमको जब लेस देन चाहिए होता तो नेगेटिव वाले बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन चाहिए होता तो पॉजिटिव वाले ब्रैकेट सेलेक्ट करते हैं। अब ये दोनों पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए हम इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए जो चीजें जहां पर है उनको रिप्रेजेंट कर दो, ये -2 से 5 के बीच में लिख दो, और ये -2 से माइनस इनफाइनाइट, -2 से माइनस इनफाइनाइट इस साइड है, और इसके बाद 1 से इनफाइनाइट, तो 1 हमारा यहाँ कहीं होगा और 1 से इनफाइनाइट इस साइड आ रहा है। तो आप देखो कॉमन कितना मिल रहा है दोनों का, तो दोनों कॉमन यहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों का कॉमन पार्ट हो गया। तो अगर इसके फाइनल सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन अगर हम लोग लिखें तो हमारे पास आ जाएगा x बिलोंगिंग 1 से 5, ये हमारा
इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। इनइक्वालिटी अपने पास कहां पर है, ये अपने पास इनइक्वालिटी है ये। तो बोला गया था फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, अपने पास क्या है, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इस फाइनल इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आया, 1 से लेकर 5। ये क्या बता रहा है कि अगर 1 से लेकर 5 तक की कोई भी वैल्यू इन दोनों में रखी तो एट ए टाइम दोनों जगह सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है। और एंड लगा तो बीच में क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। आई होप ये चीज आप समझे होंगे, सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए, हर वैरायटी कवर हो जाएगा प्रीवियस सभी लेक्चर पर बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग प्रोसेस अपना लगाते हैं। तो सॉल्विंग प्रोसेस लगाने के लिए हमें क्या पता है, एलसीएम लेते हैं। 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है। अपने पास नहीं, कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर अपने पास कितना 3 एलसीएम हो जाएगा, 4x माइनस या 18 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ कॉमा, अच्छा अब इस बात को डिस्कस करते हैं। कई बुक्स में आपको कॉमा लगा मिलेगा, तो जब दो इनइक्वालिटी के बीच में कॉमा लगा मिले तो आपका मतलब है वहां पर एंड है। और एंड का मतलब क्या होता है, आपको इंटरसेक्शन लेना है दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कॉमा लगा, तो इसका मतलब एंड ही है, आप एंड लिख लो, ये एंड ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करते हैं अपन लोग, यहाँ पर 4x हो गया प्लस 6 लेस देन 6x माइनस 12 प्लस 10। अब इसको साथ में दोनों सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो अब क्या काम करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना 6x हो जाएगा और 8 3 11 और 3 33 हो गया, 33 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 4 16 हो गया और -72 हो गया। क्लियर है। अब x को एक तरफ शिफ्ट कर दो तो हमारे पास माइनस का 10x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 33 माइनस 72 माइनस 39, क्योंकि यहाँ से 12 में से 3 गया, 9 बचा, 6 बचा, 6 में से 3 गया और ये माइनस का बचेगा। क्लियर है। तो -39। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, आप प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, शुरुआत के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर मतलब अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 39/10। 39/10 का मतलब 3.9 करीब हो गया भाई। इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। तो अगर इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 3.9। ये हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अब देखो x को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो जब हम लोग x को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, x को एक तरफ शिफ्ट कर लो तो यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा, और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लो तो लेस देन -8 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे भाई, 6 से किधर जाएगा, माइनस का 2x, और इधर -2 बचा और इधर 6 प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर दो तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। x ग्रेटर देन 4 का इनडायरेक्टली मतलब इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 4 से इनफाइनाइट। अब ये सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का, ये सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी को। हमको आंसर चाहिए दोनों का कॉमन पार्ट। तो अब देखो दोनों कॉमन कहां पर आ रहा है, इस बात को आप मैच कर लो। तो यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 से इनफाइनाइट है, इधर चले जाओ, वो क्या है 3 पॉइंट, तो 3.9 4 से बाद, 4 से पहले पड़ जाएगा 3.9, बस उसके करीब पड़ेगा, बहुत करीब आ जाएगा। ये अगर 4 है तो 4.9 मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा, और ये यहाँ से क्या है माइनस इनफाइनाइट की ओर। तो देखो दोनों का कॉमन कहीं मिल रहा है भाई। अगर आप देखो ये अगर 4 है, ये वाला अगर मान लेते 4 वाला पॉइंट है तो 3.9 वाला इसके जस्ट पास में ही होगा, और वो क्या है 3.9 से माइनस इनफाइनाइट की ओर है, और ये क्या है 4 से प्लस इनफाइनाइट की ओर है। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा नहीं। तो अब इसके सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, लिखेंगे x बिलोंगिंग 5 क्यों, क्योंकि नल सेट मतलब कोई भी x की वैल्यू नहीं है इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी के लिए। तो आप इसको देख लो कैसे हम लोगों ने चीजें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें लगभग हमने हर टाइप कवर किया है। प्रीवियस 10 लेक्चर में जितना पढ़ाया है
उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ही हम लोग प्रैक्टिस के सेशन में करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उसी टाइप के क्वेश्चन कर, नहीं, उसका एक्सटेंडेड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन, और ये सब कहीं ना कहीं PYQ से रिलेटेड है। तो अब देखो, अब इन दोनों को एलसीएम, वैसे तो हम क्या काम करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, बट आपको एक चीज हमने बताई थी कि जब वेरिएबल हो डिनोमिनेटर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, जब तक वो वेरिएबल पॉजिटिव कंफर्म ना हो जाए तब तक, जब तक वो वेरिएबल पॉजिटिव कंफर्म ना हो जाए तब तक उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसका मतलब 4 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x, तो 4 को इधर शिफ्ट कर लो, तो लिखेंगे हम लोग x डिवाइड बाई 2x प्लस 4 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड लिखा है, अच्छा ये एंड का साइन भी मिल सकता है, इसलिए हमने काफी चीजें एक बार लिख दी हैं कि कॉमा हो सकता है, कभी कभी वो एंड वाला साइन बना सकता है, मेरा उतना अच्छा नहीं बना, बट एंड इसका मतलब एंड होगा। क्लियर है, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो जब इसको अलग, तो 6x डिवाइड बाई 4x माइनस 1 माइनस हाफ लेस देन 0। अब बात समझो इसकी बात को, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब क्या काम करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 टाइम 2x प्लस 4 हो गया। अब 4 टाइम 2x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई होगा कितना, 4x हो गया। क्लियर है, और माइनस का 2x और माइनस का 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड लगा है, एंड के बाद में अपन लोग एंड लगाए तो समझ लेंगे, बाद में यूनियन इंटरसेक्शन लेना, लाइन खींच लेते हैं। अब देखो पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक एक से पीछा छुड़ाए अपना। अब यहां से देखो कितना बचेगा, 2x माइनस 2 कॉमन ले लो, कितना बचा, x माइनस 2 बचा। यहां से क्या काम करो, 2 कॉमन लेते हो, यहां पर 8 हो गया और x प्लस 2 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से ये 4 आ गया। अच्छा आपको पता है 4 को तो अब यहाँ सॉल्व करने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट नंबर है। अब जो बचा है वो क्या बचा है, इनइक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म बचा है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, माइनस 2 पर 0 होगा और 2 पर 0 होगा, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लेंगे। क्लियर है, अब देखो क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो एक ब्रैकेट यहाँ पर एक यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके अगर सोल्यूशन को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग -2 -2 पर क्लोज इंटरवल। क्लियर है, यूनियन, और यहां से कितना 2 से इनफाइनाइट। अब एक बार आप चेक कर लो कि जो dr में है, dr में अपने पास क्या है, अगर हमने यहाँ पर -2 रख दिया तो क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या काम करो, -2 पर आप ओपन इंटरवल कर दो, -2 पर आप ओपन इंटरवल कर दो ताकि अपना क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो डिफाइन सोल्यूशन आ जाए। क्लियर है, अब इस पर बात करते हैं, इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में भी अपन लोग एलसीएम अगर ले लें तो हमारे पास कितना 2 और 4x माइनस 1। यहाँ पर हमने किया क्या, यहाँ पर तो 4x था, 2x प्लस 2 कहाँ से आ गए, हमने आपको बताया है, अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि जब भी x साथ कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड हो, आपको सिर्फ x रखना है, धनात्मक x, पॉजिटिव x रखना है। निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव का पॉजिटिव करो, अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो कुछ डिवाइड करो, अगर कुछ डिवाइड है तो कुछ मल्टीप्लाई करो। अगर 3 डिवाइड x/3 है तो आप 3 का मल्टीप्लाई करके पहले x बनाओ, अगर आप वहां पर 6x है तो 6 का डिवाइड करो, पहले x बनाओ, इसके बाद हम चीजें सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2x था और हमको चाहिए था x में सोल्यूशन, 2x के सोल्यूशन ही नहीं चाहिए थे, तो हम लोग पहले x बनाया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, इनका मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 12x माइनस का 4x प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर है, लेस देन 0। अब देखो यहाँ से अपने पास बचा कितना, 8x बचा, 8x प्लस 4, तो 8x है ना, 8 कॉमन ले लो, तो कितना बचा, x प्लस 1/4 बचा। आप समझ रहे हैं इस बात को, यहाँ पर कितना बचा, 12x माइनस 4x, 8x प्लस 4, और 8x प्लस 4 में आपने 8 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 8x प्लस 4, 8x प्लस 4 बचा था, 8 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1/4 x/4। आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम आपको क्या काम किया, ये हमने किया है, लिख देते हैं अपने पास स्टेप है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर 8x और प्लस का 4 है, यहाँ से अपने पास 2 और यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले तो x माइनस 1/4 आ जाएगा। बताओ भाई, ये हो गया भाई, यहाँ से हमने, और वैसे ही हमने ऊपर क्या क्या किया है, यही अपने कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन ले लो, कितना x प्लस 1/2, कितना आ गया x प्लस 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और x माइनस 1/4 लेस देन 0। तो यहाँ से तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इनइक्वालिटी के, तो इनको हम लोग किस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये कितना माइनस का हाफ और 1/4 राइट साइड से
प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए अपने निगेटिव, तो ये वाला रीजन सेलेक्ट कर लो। तो x बिलोंगिंग कितना आ जाएगा माइनस हाफ से 1/4। देखो आप क्या काम किया, इन दोनों का एलसीएम 2 टाइम 4x माइनस 1 हो जाए, इसको इधर मल्टीप्लाई 12x इधर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का माइनस का 4x। अच्छा इधर अपने पास कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये कैलकुलेशन गलत लिख गई, एक मिनट अपने को इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 टाइम 4x माइनस 1, यहाँ पर कितना 12x माइनस का 4x प्लस का 1 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 1 लेस देन 0। तो अब अपने पास कितना 8x, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 8x प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ से 2 और 4 कॉमन ले तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 1/4 हो गया लेस देन 0। एक स्टेप और लिख दो, 8 कॉमन ले लो तो x प्लस 1/8, पहली बार हम लोग सही लिख रहे थे बाद में मिस्टेक हो गया, x माइनस 1/4 लेस देन 0। 8 से 8 कैंसिल कर दो, तो ये जो बचा है इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा यहाँ पर 1/4 और ये क्या था माइनस का 1/8। राइट साइड से अपने क्या काम करना, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए लेस देन 0 का साइन चाहिए। लेस देन 0 के लिए इसका इंटरवल लिखें तो क्या आ जाएगा x बिलोंगिंग माइनस 1/8 से प्लस 1/4, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब दोनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अब देखो ये -2 प्लस 2 माइनस 1/8 यहाँ कहीं होगा और 1/4 यहाँ कहीं होगा, ये इतना ही बीच में है, और ये 2 से इनफाइनाइट है, ये -2 से माइनस इनफाइनाइट है। दोनों में देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके सोल्यूशन की बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो क्या लिखेंगे x बिलोंगिंग पाई, x बिलोंगिंग पाई लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई, ये -1/8 से 1/4 है तो ये यहीं पर है, और ये क्या है -2 माइनस इनफाइनाइट, ये 2 से इनफाइनाइट है, तो फाइनल कुछ आंसर मिला, कुछ कॉमन मिला, तो आप बोलेंगे कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, नल सेट होगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन था, और एक बार आप इसका सोल्यूशन देख लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने, मतलब अब सभी अच्छे क्वेश्चंस ही हैं आए हुए कहीं ना कहीं एग्जाम के, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बुक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां कंफ्यूजिंग टाइप का होगा इनइक्वालिटी। तो जो लिखा है उसको हम सही डिकोड कर दें। ये लिखा है 4 की पावर -x और इनटू ये लिखा है 4 की पावर 0.5 का मतलब 1/2 लिख दिया, माइनस ये 7 टाइम 2 की पावर -x लिखा है और -4 लेस देन 0 लिखा है। क्लियर है, अब बात समझो, याद समझो, यहां पर क्या लिखा है 2 की पावर, या इसको अगर बेस बिल्कुल सब स्टेप लिखें तो 2 की पावर 2 की पावर x, और यहाँ 4 की पावर 2 मतलब 4 की पावर हाफ मतलब 2 लिखा है, 4 की पावर हाफ मतलब 2, और -7 टाइम 2 की पावर -x -4 लेस देन 0। अब आप बोलेंगे यहाँ पर -x, ठीक है, और ये x पावर m की पावर अगर n है तो आपको पता है x पावर n की पावर m, आपको पता है x पावर m इंटू n, ये ऐसे लिखा जा सकता है, आपने कक्षा 9th में ये थ्योरम देखी होगी। क्लियर है, पावर आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो यहाँ से क्या काम करते हैं, इसकी पावर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर पावर को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर -x की पावर 2 इंटू 2 -7 2 की पावर -x -4 लेस देन 0। हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से लेट 2 की पावर -x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, 2 की पावर -x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। तो जब टी लेट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा टी स्क्वायर 2t², ये कितना हो जाएगा 2t² माइनस का 7t माइनस का 4 लेस देन 0। अब हमने आपको बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक दिखे तो सबसे पहले आप ए चेक करो, डी चेक करो। भाई इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक दिखे तो उसका आप ए चेक करो, डी चेक करो। अब यहाँ पर अगर ए और डी चेक करें तो ए तो 2, ए बराबर 2 मतलब ए पॉजिटिव हो गया, और डी क्या b² माइनस 4ac, सी निगेटिव होने की वजह से डी भी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, इसका मतलब फैक्टर नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। अगर फैक्टर करने तो हम लोग क्या कर लेंगे 2t² माइनस का 8t प्लस का t माइनस का 4 लेस देन 0 एम्प्लाइज दैट, इसको हम हटा देते हैं।
क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपने पास कितना 2t, तो 2t + 1 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर t - 4 < 0। अच्छा आप बोलेंगे कि सर इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, तो जैसे ही आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वैसे ही आपके मिस्टेक होने के 200% चांस हो जाएंगे, आपके मिस्टेक होने के 200% चांस हो जाएंगे अगर आपने इसको नंबर लाइन पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि टी तो ओरिजिनल था ही नहीं ना, आपके पास था क्या 2 की पावर -x। भाई आपने टी किसको लिया, आपने 2 की पावर -x को टी लेट कर लिया, आपने 2 की पावर -x को टी लेट कर लिया, तो यहां से तो ये था ही नहीं। तो आप ये समझो कि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, क्यों, टी की जगह आप रखेंगे 2 और यहाँ पर कितना 2 की पावर -x, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा > 0 होता है, हमेशा > 0 होता है। तो जो चीज हमेशा > 0 है, जो चीज हमेशा > 0 है, क्या वो 0 छोटी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। ये डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से किया। तो इसको क्या कर दो, इसको रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद जो बचा है उसको लिख लो। बचा क्या है अपने पास, बचा है 2 की t माइनस, यहां पर कितना बचा t - 4 और <0 बचा है। अब t - 4 <0 बचा है, तो अब इसको फिर से अभी रिप्रेजेंट मत करना नंबर लाइन पर, ठीक है ना, क्योंकि चीजें फिर समझ नहीं पाओगे आप उतने अच्छे से। अब क्या काम करो, ये लिखा है t < 4 लिखा है, भाई 4 को इधर शिफ्ट करें, t < 4। अब t है क्या 2 की पावर -x, लेस देन क्या है 2 की पावर 2, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इक्वल मतलब इनइक्वालिटी साइन वैसा ही रहेगा, तो -x < 2 हो जाएगा, -x < 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पर t की जगह हमने क्या रख दिया, t की जगह 2 की पावर -x रख दिया, और 2 की पावर x और इधर 4 को क्या लिख दिया 2 की पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर देखो ये बेस सेम, तो -x < 2 हो जाएगा। जबकि हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए x, तो x को अगर हम लोग मल्टीप्लाई, x में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो x < -2 हो जाएगा, x < -2। तो अब हमारे पास x में तो आंसर आ जाएगा, x बिलोंगिंग कितना हो जाएगा -2 से इनफाइनाइट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा x <-2, तो -2 से बड़ा आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको समझ लो क्या हमने किया, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये वाला फैक्टर तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल में अगर आपने 1 ऐड कर दिया है तो और अच्छा पॉजिटिव हो जाए, तो 0 तो बिल्कुल ही बड़ा हो जाएगा। भाई 2 की पावर -x मतलब 1/2 की पावर x, वो तो हमेशा > 0 रहने वाला, और उसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दिया और एक प्लस का नंबर ऐड कर दिया, तो वो नंबर तो ऑटोमेटिकली 0 बड़ा हो जाएगा। जो चीज 0 बड़ी है वो 0 छोटी हो नहीं सकती, तो उसको रिमूव कर दिया। अब जो बचा है t - 4 < 0, तो t < 4, t का वैल्यू क्या है 2 की पावर -x, और 4 क्या लिखते हैं 2 की पावर 2। तो यहाँ से अब क्या काम करेंगे, इनका बेस हटा दो, तो -x < क्या बचेगा -2, और यहाँ पर -x <-2 हो जाएगा, x <-2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्लियर है। और कुछ हो तो आप देख लेना, इसमें अगर कुछ साइन गड़बड़ हो तो आप एक बार चेक लो, वैसे ये सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको यहाँ पर दिया गया फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच k - 2 टाइम x² प्लस 8x प्लस k + 4 > 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग होल R। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे दिखेंगे, बट हम लोग अभी क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अपन लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्लियर है। तो अपने पास क्वेश्चन तो ये है, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू बतानी है किसमें, k की, जबकि बोला गया x बिलोंगिंग होल R है। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, आप ये बात समझो कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तभी पॉसिबल, भाई कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव तभी पॉसिबल होगा जब उसका a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो। भाई अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था ना, जस्ट रिवर्स, जैसे यहाँ पर x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, a पॉजिटिव d निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, >0 रहने वाली है। तो अगर यहाँ पर > 0 है तो यहाँ पर d < 0 कर दो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि a तो पॉजिटिव रहेगा, d < 0 हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर इसमें जस्ट उल्टा बोला गया, इसमें ये बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। तो जो चीज हमेशा पॉजिटिव है तो उसके लिए दो ही कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब उसका a पॉजिटिव होगा एंड d
लेस देन और इक्वल टू जीरो कर दो। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता तो हम लोग सिर्फ लेस देन जीरो करते। क्लियर है? तो ए की जगह है कितना, k माइनस टू, तो k माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है k ग्रेटर देन टू आ गया। k की वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ से मिल जाएंगी, ये बात। अब यहाँ पर अपने क्या चाहिए, d लेस देन, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 इंटू, अब यहाँ पर क्या है k प्लस 4 और a कितना है k माइनस टू और क्या लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देख लो आप 64 माइनस, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 4 टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 2k माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से 4 का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर कितना 16 आ जाएगा, 4 का डिवाइड कर देंगे और माइनस का 4 का डिवाइड करके माइनस का k स्क्वायर और माइनस बचे प्लस माइनस का 2k प्लस का 8 लेस देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ से अब देखो क्या लिखेंगे, माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k और अपने पास कितना हो जाएगा प्लस का 24 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर क्या k स्क्वायर निगेटिव है, अगर k निगेटिव है तो पहले से पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव करने के लिए k का माइनस का मल्टीप्लाई, k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का 24, तो और अपने पास के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। भाई माइनस का इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, 6 और 4 24 हो गया, 6 में से 4 गया 2 बचा, तो अपने पास कितना हो जाएगा k स्क्वायर प्लस का 6k, तो अपने पास k 6k माइनस का 4k माइनस का 24 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर इसके फैक्टर की बात करें तो एक अपने पास k प्लस 6 आ जाएगा और एक अपने पास k माइनस 4 और क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका हम सोल्यूशन लिखें और इसके सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, नंबर लाइन पर प्लस इनफाइनाइट और इधर कितना माइनस इनफाइनाइट, माइनस 6 और इधर कितना 4, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए, तो इंटरवल क्या लिखेंगे x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से माइनस 6 और क्लोज यूनियन कितना 4 से इनफाइनाइट, ये अपने पास आ गया। अब ये तो अपने पास क्या हो गया, दोनों का अलग अलग। अब दोनों का पहले क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, उसमें से अपन लोग इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो कॉमन पार्ट ले लो, तो कॉमन पार्ट अपने पास क्या आ जाएगा, ये 2 से इनफाइनाइट है, ये 2 से इनफाइनाइट जा रहा, और ये क्या माइनस 6 से इनफाइनाइट, माइनस 6 से माइनस इनफाइनाइट इस साइड आ गया, और ये क्या 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट इस साइड हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया यहाँ पर ये। तो अब अगर आपसे बोला जाए, देखो इधर आप सही से इसको एक बार चेक कर लो, d लेस देन जीरो था, एक बार इसमें कंफर्म चीजें कर लो, कहीं पर डाउट हो तो एक बार आप खुद से भी देख लो। क्या काम करना था अपने को, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच k माइनस 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x। तो ये पॉसिबल कंडीशन कब होगी, जब आपका a पॉजिटिव होगा और d निगेटिव होगा। तो a पॉजिटिव लिए k ग्रेटर देन जीरो कर दिया, एंड d लेस देन जीरो के लिए अपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4a, ए अपने पास c और c प्लस का है, तो अपने पास लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो 64 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 के, यहाँ पर कितना k स्क्वायर 4k माइनस 2k माइनस 8, क्लियर है, 16 माइनस k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 4 का डिवाइड भी कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 4 माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 2k बचेगा, माइनस का 2k माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा। अब 16 प्लस 8 24 हो गया, तो माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 24 लेस देन इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर अब माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर हमको इनइक्वालिटी साइन चेंज हो, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24, हमें 6 और 4 इसके फैक्टर, के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24, यहाँ से आप k कॉमन लेंगे तो k प्लस 6, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो k प्लस 6, तो ओवरऑल हमको k प्लस 6 k माइनस 4 फैक्टर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसका सोल्यूशन रियल लाइन पे लिख लिया, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। अब इन दोनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन अपने क्या के ग्रेटर देन 2 और यहाँ से अपने का के ग्रेटर देन 2 का 2 से इनफाइनाइट जा रहा, और ये क्या माइनस 6 से माइनस इनफाइनाइट इस साइड आ गया, ठीक, यहाँ से अपने को इस साइड मिल गया, और अपने का 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट ये वाला मिल गया अपने पास, 4 से इनफाइनाइट, तो ये अपने पास आ गया। तो अपने पास इंटरवल कितना आएगा 4 से इनफाइनाइट, तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो k की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 4, ग्रेटर देन 4 मिल रहा है, 4 से बड़ा,
तो 4 से बड़ा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएंगी, के की वैल्यू अपने का 5 हो सकती है 6 से लेकर के, ये अपने पास के की इंटीग्रल वैल्यू आ जाएंगी इस इंटरवल की। बात क्लियर हुई? आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखो आप सबसे पहले क्या है, क्वाड्रेटिक है तो इसका ए चेक करो, डी चेक करो। अगर ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव तो वैसे अब देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव सी निगेटिव है तो डी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे कितना, अपने को एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x प्लस का 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 ये। और यहाँ से क्या काम करो, x कॉमन ले लो तो कितना बचा, x प्लस 6 बचा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर अगर आप देखो तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 हो जाएंगे और x प्लस 2 हो जाएंगे, और इसके फैक्टर कितना x है और x प्लस 6 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इसका क्या काम करते हैं, यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट और कितना माइनस इनफाइनाइट, ये सबको रिप्रेजेंट कर दो तो -6 -2 0 3, क्योंकि ये x किस पर 0 होगा, 0 पर 0 होगा, तो राइट साइड से आप क्या काम करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको चाहिए ऐसा रीजन जो धनात्मक वैल्यू प्रोवाइड कराए। तो एक तो यहाँ पर एक ये है, एक ये और एक ये, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -6 6 पर क्लोज यूनियन, इसके बाद कितना है -2 से 0 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। आई होप ये बात आप समझे होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया है एक्स में अगर कुछ मल्टीप्लाई है या एक्स में कुछ डिवाइड है तो आप सबसे पहले उसको एक्स बनाओ। तो यहाँ पर x2 है तो 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचा, x माइनस 3/2 बचा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो तो कितना, x माइनस 7/3 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप एक बात बताओ, क्या 2/3 एक पॉजिटिव नंबर है, 2/3, और ये तो 0 से बड़ा ही होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2 को डिवाइड करेगा 3 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो हमारे पास यही बचा, और तो जो बचा उसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर दो, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये कितना, अच्छा अपने को क्या 2/3 1 पॉइंट समथिंग और 3/7 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर होगा अपना 3/2 और इधर होगा 7/3। तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, तो अपने पास क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग क्या चाहिए अपने को, पॉजिटिव रीजन, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए प्लस का 3/2 पर क्लोज यूनियन 7/3 से इनफाइनाइट। आई होप ये क्वेश्चन अब आप समझे होंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो या कुछ डिवाइड हो तो आपको फाइनल x बनाना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी डिवाइड करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये सोल्यूशन हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये भी इसी जैसा है, तो इसमें पावर ज्यादा है, तो पहले तो इवन पावर बना लो, तो x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये भी इवन पावर पहले से ही दिया गया, इवन पावर पहले से दिया गया, तो यहाँ पर अब इवन पावर दिया तो गया, पहले इससे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। बचा कितना, अब देखना यहाँ पर x माइनस 3/2 की स्क्वायर बचा, और यहाँ से आप क्या काम करो, x माइनस 4 की पावर 6 लिख लो डिवाइड बाई, और यहाँ से एक x बचा तो अपने को एक x इधर लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास x माइनस 3 है, और यहाँ पे पहले 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 कॉमन ले तो आपको चीजें दिखेंगी। 3 कॉमन लिया तो 3 पावर 4 आ गया, कितना, x माइनस 8/3 की पावर 4। अब बात समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आसान ज्यादा है लेकिन ट्रिकी ज्यादा है। क्लियर ना, आसान भी है और ट्रिकी दोनों, मान लो कि आसान भी है और ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर देखो इवन पावर है, इवन पावर 0 छोटी नहीं हो सकती, सिर्फ 0 हो सकती, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इवन पावर 0 छोटी नहीं हो सकती, 0 हो सकती, रिमूव करना पड़ेगा। और ये तो वैसे भी 0 छोटा हो ही नहीं सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी रिमूव, और ये भी आपको, और ये भी सब यहाँ से। तो बचा कितना अपने पास, आप देखो यहाँ से बचा x, इधर बचा x माइनस 3, तो 2 नंबर बचे, इनको रिप्रेजेंट कर लो, 2 नंबर बचे, इनको रिप्रेजेंट कर लो। तो जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तो 0 आ जाएगा, एक अपने पास कितना आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा, 3/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास 3 आएगा तो आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देख लो आप, प्लस माइनस प्लस हमको क्या चाहिए, लेस देन का 0, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 0 से 3, ये अपने पास आ गया। लेकिन